कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम कन्वी हंस एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ठीक है, राइट। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है प्लेन मिरर्स के बारे में, उसी सेम वे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ठीक है, अगर आप स्फेरिकल मिरर होता है ना, वो क्या होता है, एक हॉलो स्फीयर होता है। स्फीयर आपको पता है कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, एक हॉलो स्फीयर होता है। जब इस हॉलो स्फीयर को अगर हम बीच में से काट दें, ठीक है, एक इस बीच में से काट दें एंड ये एक पार्ट बन गया, ये एक पार्ट बन गया, इसको आप यहाँ पे निकालो, ऐसे हो गया ना, ऐसे बन गया। आप क्या करेंगे, अब हमारी मर्जी है, ठीक है, हमारी मर्जी है कि एक सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग बना देंगे और एक सरफेस को हम क्या बना देंगे, ऐसा बना देंगे, पॉलिश बना देंगे। एक सरफेस को हमने क्या कर दिया, पॉलिश बना दिया। जैसे ये वाला सरफेस, ये हमने आउटवर्डली क्या बना दिया, पॉलिश्ड बना दिया, पॉलिश बना दिया एंड इनवर्डली हमने क्या बना दिया, रिफ्लेक्टिंग बना दिया। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ये बन जाएगा, ये क्या फॉर्म कर जाएगा, कनकेव मिरर फॉर्म कर देगा। ठीक है, उसी केस में यहाँ पे डेफिनेशन देखो, स्फेरिकल मिरर ऐसे मिरर्स होते हैं जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर का एक पार्ट जो होता है रिफ्लेक्टिंग होता है एंड सेकंड पार्ट जो होता है पॉलिश्ड होता है। दैट इज रिफ्लेक्शन सिर्फ एक पार्ट से ही होती है, सेकंड पार्ट से नहीं होती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन किसकी बात कर रही हूँ मैं, लाइट रेज की बात कर रही हूँ। रिफ्लेक्टिंग के लिए क्या होती है, लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं। ओके, अब स्फेरिकल मिरर्स देखो दो तरह के होते हैं, एक कनकेव मिरर होता है, एक कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो अगर मैं कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर की बात करूं तो एक लाइव एग्जांपल आपके घरों में भी प्रेजेंट है, दैट इज ये स्पून। बेशक ये थोड़ा बड़ा है बट है ना, इसे हम एग्जांपल देख सकते हैं। जो आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी हम इसके थ्रू समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कनकेव मिरर होता है, बाहर की साइड रिफ्लेक्टिंग होता है, नहीं, अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग होता है, बाहर की साइड वो पॉलिश्ड होता है। ठीक है, तो अब इस स्पून से हम देखेंगे, लाइक आप एक स्पून ले लो, अब आप उसको देखो कैसी इमेज बन रही है आपकी, उल्टी, रियल बट उल्टी। ठीक है, अब बाहर से देखो, बाहर से आपको सीधी दिख रही है। ट्राई करो, बहुत इंटरेस्टिंग है यार। देखो अब समझते हैं इसको, धीरे धीरे समझेंगे बट समझ जाएंगे। कनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं दीदी, कन्वर्जिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी लाइट रेज होती है ना, वो एक पॉइंट पे जाके एक्यूमुलेट होती है, एक पॉइंट पे जाके एक्यूमुलेट होती है। इसका मतलब देखो, आप डेंटिस्ट के पास जाओगे, वो आपके प्लेन मिरर से थोड़ी ना आपका दांत देखेगा, कि प्लेन मिरर से अगर देखेगा भी वो, तो उसको अपना ही चेहरा दिखेगा, आपका दांत थोड़ी ना दिखेगा। तो क्या होता है, ये आपका ताजमहल है, ताजमहल क्या, दांत आपका। ठीक है, अब इस दांत पे ये क्या है, ये आपका आ गया, जो उसके पास होता है डालते हैं मुंह में, है कनकेव मिरर। ठीक है, इसके थ्रू वो देखेगा, ये उसकी आ गई आंख, अपनी आंखों से देखेगा, अपनी आई से देखेगा। अब ये क्या होगा, इसके थ्रू ये देखेगा लाइक सारी की सारी लाइट रेज यहाँ पे पड़ रही हैं, पड़ रही हैं, पड़ रही हैं। ठीक है, उस वजह से क्या होगा, जो ये सारी की सारी लाइट रेज होंगी ना, वो एक पॉइंट पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगी, या मानो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगी। जब यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगी, ये सारी चीजें आप आगे डिस्कस करेंगे रे डायग्राम में कि कैसे इमेज वगैरह फॉर्म होती है और क्या प्रोसीजर होता है उसका। बट यहाँ पे देखो, जब ये सारी लाइट रेस एक जगह पे एक्यूमुलेट करेंगे ना, तो ये जो आपका टिथ है ना, वो उसको एनलार्ज फॉर्म में दिखेगा, बड़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, इतना सा टिथ होगा आपको, वो आपके जो लेंस मिरर है उसमें इतना बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो हमारा कनकेव मिरर होता है ना, वो इमेजेस को कैसे दिखाता है, अगर आप अपना ही चेहरा देखो इसमें, यहाँ से देखो, ठीक है, दिख रहा है आपको, अब यहाँ से देखो कैसे दिख रहा है आपको। एक तो आपकी इमेज जो है वो उल्टी बनेगी, रियल प्लस उल्टी बनेगी, और वही उसी केस में अगर आप इधर से देखिए, इट इज ये एग्जांपल है कन्वेक्स मिरर की। अगर आप यहीं से देखो, यहाँ पे आपकी इमेज जो है वो सीधी बन रही है सॉरी, वर्चुअल बन रही है एंड इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट का मतलब क्या, सीधी बन रही है। ठीक है, तो वहीं से अगर हम बात करें इसके टर्म्स एंड कंडीशन की, तो देखो यहाँ पे देखो, जो आपका कनकेव मिरर है वो शेविंग मिरर में भी काम आता है, डेंटिस्ट मिरर में भी काम आता है, सोलर कुकर में भी काम आता है। सो कन्वेक्स मिरर की क्या है, इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं। लाइट रेज जो है वो स्कैटर हो जाएंगी, लाइक यहाँ से पड़ रही है, देखो यहाँ से पड़ रही है, स्कैटर हो जाएगी, यहाँ से पड़ रही है, स्कैटर हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल, इट इज यूज इन द साइड मिरर। साइड मिरर जो व्हीकल्स होता है उसके साइड मिरर पर यही कन्वेक्स मिरर यूज होता है। सिक्योरिटी मिरर के भी फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। इमेज जो फॉर्म होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। वर्चुअल का मैंने कल की वीडियो में बताया, लाइक बिहाइंड द स्क्रीन बनती है। बिहाइंड द स्क्रीन मतलब जैसे कि आपके प्लेन मिरर में फॉर्म होती है इमेज, वैसे ही आपके
कन्वेक्स मिरर में भी फॉर्म होती है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, मार देगी मम्मी कच्ची गिर की। ओके, ये हो गया। अब देखो कन्वेक्स मिरर की सारी चीज़ें हो गई। अब हम मिरर में जो टर्म्स वगैरह हम यूज़ करते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं इन स्फेरिकल मिरर में यूज़ होने वाली कुछ टर्म्स की जो आपके एग्जाम्स में आती हैं, ठीक है। एग्जाम में आती है लाइक ये आपका मिरर है, अब गैस करो ये कौन सा मिरर है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कनकेव मिरर। ये क्या है? कनकेव मिरर है, ठीक है। अब रे डायग्राम बनाने से पहले आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया पहले भी, ये कनकेव मिरर फॉर्म हो रहा है। कनकेव मिरर फॉर्म होने के बाद हम क्या करते हैं, हम कुछ इसमें टर्म्स ऐड करते हैं कि हमें पता हो कि चीज़ें कहाँ से स्ट्राइक हो रही है, कहाँ से निकल रही है और कैसे इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो इस मिरर में हमने ये जो बात करूं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ये जो मिरर है, ये हाफ जो मिरर है इस तरह का, इसमें एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोल। इसको हम डिनोट करते हैं पी से एंड इसका नाम होता है, हम देते हैं पोल, ठीक है। ये जो होता है पोल से थोड़ी सी दूरी में यहाँ पे होता है फोकस एंड इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, CFP। एंड बेटा आप याद रखना रे डायग्राम आपके तभी एक्यूरेट बनेगी जब आप पोल और इसमें इक्वल डिस्टेंस रखेंगे, इसमें इक्वल डिस्टेंस रखेंगे। लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस में 2 का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर का, तो इसमें भी 2 का ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, एक हॉलो स्फीयर था ना, इसका ये कनकेव मिरर बनने से पहले ये क्या था, एक हॉलो स्फीयर था, ठीक है। अब उस हॉलो स्फीयर से क्या होगा, पार्टीशन होकर क्या बनेंगे, 2 सेपरेट मिरर्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक हॉलो स्फीयर का एक ऐसा पार्ट है जिसमें से कोई भी रे पास हो रही है थ्रू इट, कोई भी रेस इसके थ्रू पास होगी तो वो अनडाइवर्टेड होके वापस यहीं से चले जाएगी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे आ रही है तो स्ट्राइक करके अगेन वहीं से वापस जा रही है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखो पी डिनोट्स फॉर पोल। सेंटर ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर, कोई भी स्फेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट जो होता है उसको हम पोल बोलते हैं। अब जो कोई भी स्फेरिकल मिरर यानी कनकेव या कन्वेक्स किसी का भी हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस ये चीज होती है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोलती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल को, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब फोकस क्या होता है, ये फोकस का काम क्या होता है, एनी रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे यहाँ पे करते हैं, कोई भी रे जो है पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। यहाँ से पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कोई भी रे अगर पैरेलल है तो वो यहाँ से टकरा के फोकस में से निकलेगी, क्या करेगी, फोकस में निकलेगी एंड फोकस पे जाके वो मीट करेगी, ठीक है। या तो वो सच में मीट करेगी या ऐसे हमें लगेगा कि वो अपेयर हो रही है, ठीक है। या तो वो सच में मीट करेगी या तो हमें लगेगा कि वो मीट कर रही हैं, ठीक है। ये 2 टर्म क्यों हैं, पासिस थ्रू द फोकस और अपेयर टू पास थ्रू द फोकस, ये दोनों टर्म्स यहाँ पे क्यों लिखी है, बिकॉज जब हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो सच में रेज यहाँ पे फोकस से टकरा के निकलती हैं। बट अगर हम अपेयर की बात करें, अपेयर क्यों बोला, क्योंकि ये एक टर्म है कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर में इमेज जो होती है वर्चुअल बनती है, क्यों, क्योंकि उसका ये बाहर वाला साइड रिफ्लेक्टिंग होता है। कन्वेक्स लेंस में ये बाहर वाला मिरर रिफ्लेक्टिंग होता है, जब भी कोई रे आएगी वो ऐसे आएगी, ठीक है, इससे टकरा के ऐसे चले जाएगी ना। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सटेंड आउट करेंगे ऐसे डॉट से, तो माने यहाँ पे फोकस है, ठीक है, यहाँ से हम अपेयर होगी कि वो यहाँ पे फोकस में आके मीट कर रही है। सो दैट्स व्हाई हमने कहा कि एनी रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, या हमें लगता है कि वो फोकस से पास कर रही हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। एंड लास्टली एक आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। ये हो गया। अब लास्ट में अगर हम बात करें मिरर फॉर्मूले की, मिरर फॉर्मूला जो ये हम मिरर्स में यूज करते हैं, हम मिरर फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u।
ये आपका मिरर फॉर्मूला होता है। एफ मतलब फोकल लेंथ, ठीक है, वी मतलब इमेज की डिस्टेंस एंड यू मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब ये इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम किस टर्म में लेते हैं कि इमेज कितनी दूरी पर है फ्रॉम द पोल एंड ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है फ्रॉम द पोल, ठीक है। अब इस मिरर फॉर्मूले को हम यूज करना सीखेंगे, बट सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होता है, उसके यूजेस क्या होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एट लास्ट अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें, साइन कन्वेंशन ये जो है ये कनकेव एंड कन्वेक्स का है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे साइन कन्वेंशन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप मिरर फॉर्मूला निकालते हो, ठीक है, उसमें आप डिस्टेंस निकालते हो इमेज का या ऑब्जेक्ट का, सो उस चीज के लिए क्या है, अगर आपको कोई भी डिस्टेंस दिया है, लाइक पोल से फोकस तक कोई इमेज फॉर्म हो रही है, उसका डिस्टेंस 12 है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो लेफ्ट साइड हो रही है, राइट साइड हो रही है। तो उस चीज को नजर में रखते हुए अगर आपको यहाँ पे बोला 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, अगर वो लेफ्ट साइड फॉर्म हो रही होगी तो वो नेगेटिव होगा, अगर वो इमेज राइट साइड फॉर्म हो रही होगी तो वो पॉजिटिव होगा। सो दैट्स व्हाई ये जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इस चीज में ये हेल्पफुल होता है साइन कन्वेंशन, ठीक है। अगर हम बात करें इस साइन कन्वेंशन के बारे में, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे रूल्स देखो, जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट ऑलवेज कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड पे हो जाएगा हमेशा। जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा। एंड सेकंड ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जो हमारी जो लाइट आएगी वो ऑलवेज कहाँ से आएगी, ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेगी हमारी लाइट, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब देखो सेकंड आपकी ये बात आती है कि जितने भी डिस्टेंस हैं, डिस्टेंस जो होंगे वो मेजर्ड होंगे फ्रॉम द पोल से सारे के सारे डिस्टेंस मेजर्ड होंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट का हो चाहे वो किसका हो, इमेज का हो, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखो पोल से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। पोल से अगर हम शुरुआत करते हैं तो डिस्टेंस मेजर्ड बिहाइंड द पोल, जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे बिहाइंड द पोल वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बिहाइंड किसका, बिहाइंड द पोल, ठीक है। अब द डिस्टेंस, अब जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं बिहाइंड द पोल वो तो हमने ले लिया पॉजिटिव, एंड जो हम पोल से इन फ्रंट, जो पोल के इन फ्रंट डिस्टेंस हम ले रहे हैं, पोल के इन फ्रंट डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये चीज, इस चीज की बात कर रही हूँ, ये इन फ्रंट पोल के एकदम सामने वो नेगेटिव होगा, पोल के बिहाइंड वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर आपकी इमेज बनती है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है, डाउनवर्ड किस में होती है बेटा, कनकेव में होती है, उल्टे बनती है ना, इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड बन रही है तो उसमें क्या होगा, इमेज अगर डाउनवर्ड बन रही है तो वो नेगेटिव होगी, अगर वो अपवर्डली बन रही है तो पॉजिटिव होगी, एंड अगर ऑब्जेक्ट अपवर्डली प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर डाउनवर्डली प्रेजेंट है तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। ये सारे साइन कन्वेंशन है। जब आप मिरर फॉर्मूला यूज करके जब आप न्यूमेरिकल्स वगैरह निकालोगे, ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा कि साइन कन्वेंशन कितने इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली जब आप रे डायग्राम बनाओगे तो ये साइन कन्वेंशन अपने आप सामने आ जाएगा, अपने आप हमें पता चल जाएगा। जब हम रे डायग्राम्स पढ़ेंगे तो रे डायग्राम्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एंड उसी के साथ साथ ये जो हमारा ओवरव्यू था साइन कन्वेंशन का, हम उसमें और डिस्कसली पढ़ेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर से या किसी भी चीज़ से कोई भी क्वेरी है सो आप मुझे DM कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो थैंक यू सो मच।